हेलो दोस्तों, आज हम लोग जीएस पढ़ेंगे जिसमें 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाए हैं जो इतिहास, भूगोल, राजनीति के क्वेश्चन हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न, किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है लोथल, बी है बनावली, सी है दैमाबाद, डी है कलीबंगा। जो हड़प्पा कालीन रथ की प्रतिमा मिली है वो दैमाबाद से मिली है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की प्रतिमा मिली है? तो दायमाबाद से मिली है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता से निम्नलिखित में से किस स्थल पर महान स्नानागार की खोज की गई थी? ऑप्शन ए है बनावली, बी है मोहनजोदड़ो, सी है लोथल, डी है कलीबंगा। जो महान स्नानागार की खोज की गई है मोहनजोदड़ो में की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 3, जूते हुए खेत के साज कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए लोथल, बी कालीबंगा, सी मेहरगढ़, डी मोहनजोदड़ो। तो जूते हुए खेत के साज मिले थे कालीबंगा से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। वेदों में जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 5, बौद्ध धर्म में भिक्षु बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए महाप्रजापति गौतमी, बी सुजाता, सी संघमित्रा, डी महामाया। तो बौद्ध धर्म भिक्षु बनने वाली प्रथम महिला जो थी वह महाप्रजापति गौतमी थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 6, अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? ऑप्शन ए 1526 से 1530, बी 1556 से 1605, सी 1556 से 1705 और डी 1556 से 1565। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1556 से 1605 तक था। अकबर का शासनकाल कब तक था? 1556 से 1605 तक। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 7, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? ऑप्शन ए बेगा बेगम, बी महम बेगम, सी गुलबदन बेगम, डी हमीदा बेगम। जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हमीदा बेगम। तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमीदा बेगम। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 8, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? ऑप्शन ए 1530, बी 1535, सी 1566 और डी 1526। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में हराया था। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 9, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए अजमेर, बी जौनपुर, सी सिकंदराबाद और डी औरंगाबाद। तो मुगल बादशाह अकबर का जो मकबरा है वह सिकंदरा में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 10, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 14 जनवरी 1765, बी 14 जनवरी 1761, सी 14 जनवरी 1763 और डी 14 जनवरी 1762। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 14 जनवरी 1761 को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 11, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी राजा राम मोहन राय। तो जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 12, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना आजाद, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी सईद अहमद खान और डी अब्दुल गफ्तार खान। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक अब्दुल गफ्तार खान थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 13, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1858, बी 1856, सी 1855, डी 1857। तो भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा।
उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 14। महात्मा गांधी जी ने 1919 में किस विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट, बी भारत परिषद अधिनियम, सी पिट्स इंडिया और डी रोलेक्ट एक्ट। तो महात्मा गांधी जो 1919 में सत्याग्रह शुरू किए थे वह था रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 15। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए 4 देशों के साथ, बी 3 देशों के साथ, सी 2 देशों के साथ और डी 5 देशों के साथ। तो भारत समुद्री सीमा 2 देशों के साथ साझा करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 16। भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ऑप्शन बी भूटान और चीन, सी म्यांमार और बांग्लादेश, डी ए और बी दोनों। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ सीमा लगता है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए गंगा, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी नर्मदा। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी नर्मदा है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 18। भारत भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक कितने दिनों के बीच होती है? ऑप्शन ए 100 से 120 दिन, बी 100 से 110 दिन, सी 100 से 150 दिन, डी 100 से 130 दिन। जो भारत में मानसून की अवधि होती है जून से आरंभ से सितंबर के मध्य तक वह 100 से 120 दिन तक होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? ऑप्शन ए सतलज नदी, बी चिनाब नदी, सी रावी और डी श्योक नदी। तो जो सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है वह चिनाब है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? ऑप्शन ए लोकटक झील, बी सांभर झील, सी बाड़ा पानी और डी भीमताल। तो निम्नलिखित में से मीठे पानी की झील कौन नहीं है? तो सांभर झील। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आइए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 250, बी 260, सी 245 और डी 243। तो राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या होती है 250 होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 22। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 79 से 122, बी अनुच्छेद 1 से 12, सी अनुच्छेद 12 से 40, डी अनुच्छेद 80 से 90। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 79 से 122। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 23। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 290, बी 280, सी अनुच्छेद 270 और डी अनुच्छेद 260। तो जो वित्त आयोग से संबंधित है ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 280। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 24। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 ए, बी अनुच्छेद 300 ए, सी अनुच्छेद 49 और डी अनुच्छेद 50। तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद 251 नहीं 51 है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 25। भारत की संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए जुलाई 1946, बी जुलाई 1947, सी जुलाई 1948 और डी जुलाई 1949। तो जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 26। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है? ऑप्शन ए पहली अनुसूची में, बी दूसरी अनुसूची में, सी तीसरी अनुसूची में
और डी 7वीं अनुसूची में। तो जो समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है वह 7वीं अनुसूची में किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुच्छेद में, किस अनुसूची में किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में किया गया है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 27। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 25, बी 35, सी 30 और डी 20। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 28। भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं? ऑप्शन ए 5, बी 4, सी 3 और डी 2। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 29। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक सीएजी का कार्यकाल कितना है? ऑप्शन ए 7 वर्ष, ऑप्शन बी 8 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 31। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉग, बी एम एस स्वामीनाथन, सी एम डी स्वामी, डी रामकृष्णन। तो जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 32। भारत को अपना केंद्रीय बैंक कब मिला था? तो ऑप्शन ए 1936, बी 1925, सी 1926 और डी 1935। तो भारत को अपना केंद्रीय बैंक 1935 में मिला था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 33। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2018, बी है 1 जुलाई 2019, सी है 1 जुलाई 2016 और डी है 1 जुलाई 2017। तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 34। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस अवधि क्या है? तो पंचम जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि क्या है? ऑप्शन ए है 1951 से 1955, बी है 1956 से 1961, सी है 1951 से 1956 और डी है 1961 से 1966। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 1956 थी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 35। भारत में नियोजित आर्थिक विकास निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 1952, बी 1953, सी 1955, डी 1951। तो भारत में जो नियोजित आर्थिक विकास था ऑप्शन इसका जो है डी सही जवाब हो जाएगा 1951। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 36। भारत मानव के एक कान में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो मानव के एक कान में 3 हड्डियां होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 37। आयरन की कमी से क्या होता है? ए थायराइड, बी हाइपरकैल्सीमिया, सी एनीमिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो आयरन की कमी से एनीमिया होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 38। माइटोकॉन्ड्रिया कितनी झिल्ली द्वारा बनी होती है? ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 2 और डी 5। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है 2 झिल्ली द्वारा बनी होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 39। किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन B3, ऑप्शन डी विटामिन B12। तो जो थायमिन होता है विटामिन B1 को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 40। दिए गए विकल्प में कौन सी बीमारी शुगर से फैलती है? ऑप्शन ए प्लेग, बी स्वाइन फ्लू, सी हैजा और डी जीवक। तो जो बीमारी होती है शुगर से फैलती है वह स्वाइन फ्लू होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 51। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? ऑप्शन ए भानु अथैया, बी करणम मल्लेश्वरी, सी इंदिरा गांधी और डी आशा पुरोहित। तो भारत रत्न सम्मानित प्रथम महिला इंदिरा गांधी है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 42। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जूट उत्पादन से, बी मधुमक्खी उत्पादन से, सी दुग्ध उत्पादन से और डी चाय उत्पादन से। तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 43। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी हैदराबाद, सी गुजरात, डी उड़ीसा। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वह उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 44। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 46। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए जन 26 जनवरी, ऑप्शन बी 27 जनवरी, ऑप्शन 3 28 जनवरी, ऑप्शन 4 25 जनवरी। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 47। जनधन योजना कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 2015, बी 2016, सी 2014 और डी 2018। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 2014। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जनधन योजना 2014 में लाया गया था। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 48। हरेली त्योहार कौन से राज्य में मनाई जाती है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी राजस्थान, डी हरियाणा। तो हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ में मनाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 49। अल्लाह रखा खां की किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन ए सितार वादक, बी तबला वादक, सी बांसुरी वादक, डी वायलिन वादक। तो अल्लाह खां रखा का संबंध जो है तबला वादक से है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 50। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश और डी पंजाब। तो गिद्दा का संबंध जो है पंजाब से है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और हमारे चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।